आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। इसके अलावा हम प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होते हैं, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लेफ्ट साइड है विद्युत रासायनिक सेल और राइट साइड है विद्युत अपघटनी सेल। तो हम बात करें विद्युत रासायनिक सेल की, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यानी कि जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं ये क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वही हम बात करें विद्युत अपघटनी सेल की, तो ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो जैसा कि आप विद्युत अपघटनी सेल में देखे थे कि उसमें हम वाय स्रोत यानी कि बैटरी के द्वारा हम इन सेलों को अलग से विद्युत ऊर्जा देते हैं और उस विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल की, तो इनमें जो एनोड होता है वो ऋण आवेशित होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो धनावेशित होता है। वही बात करें हम विद्युत अपघटनी सेल की, तो आपने देखा था कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनावेशित होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो ऋण आवेशित होता है। वही बात करें हम विद्युत रासायनिक सेल के तीसरे अंतर की, तो इसमें लवण सेतु काम में आता है। यानी कि जब आपने डेनियल सेल पढ़ा तो डेनियल सेल में आपने देखा कि डेनियल सेल में दो अर्ध सेल थे, एक आपका था कैथोड और एक था एनोड, और ये एक दूसरे से लवण सेतु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े थे। वहीं हम बात करें विद्युत अपघटनी सेल की, तो विद्युत अपघटनी सेल में कोई भी लवण सेतु यानी कि लवण सेतु जैसी संरचना नहीं पाई जाती। जैसा कि आप इमेज में नीचे देख सकते हैं कि आपका जो विद्युत अपघटनी सेल है इसमें कोई भी लवण सेतु नहीं है, जबकि आप देख रहे हैं कि जो डेनियल सेल है यानी कि जो विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण डेनियल सेल है, इसमें आपको लवण सेतु दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर की। चौथा जो अंतर है, इसमें क्रिया स्वतः होती है। यानी कि जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इनमें अभिक्रिया के लिए कोई बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि विद्युत रासायनिक सेल में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो अपने आप होती हैं। जबकि अगर हम बात करें विद्युत अपघटनी सेल की, तो विद्युत अपघटनी सेल में ऐसा नहीं होता। विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः क्रिया नहीं होती। इसमें हम क्या करते हैं कि बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं। जैसे कि हम बाह्य स्रोत के रूप में बैटरी दे दिए, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, तो बैटरी के थ्रू इसको विद्युत ऊर्जा देते हैं, और जब विद्युत ऊर्जा देते हैं तो रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में स्वतः क्रिया नहीं होती, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में स्वतः क्रिया होती है। बात करते हैं अगले अंतर की, तो अगला अंतर ये कहता है कि जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इसमें अलग अलग दो पात्र होते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो पात्र होता है वो कैथोड का कार्य करता है और जो दूसरा पात्र होता है वो एनोड का कार्य करता है। तो विद्युत रासायनिक सेल में बाईं तरफ होता है एनोड और दाईं तरफ होता है कैथोड, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। वहीं हम बात करें विद्युत अपघटनी सेल की, तो विद्युत अपघटनी सेल में एक ही पात्र में एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। नीचे आप इमेज में देख सकते हैं कि आपको एक ही पात्र में कैथोड और एनोड दोनों दिखाई देंगे। तो ये था हमारा अंतर विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर की। आइए देखें कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है। तो यदि हम बात करें प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के अंतर की, तो सबसे पहले आप प्राथमिक सेल के लिए अपने दिमाग में इमेज बनाइए। वो इमेज आप जैसे आप दिमाग में रख सकते हैं कि टॉर्च या घड़ी में जो बैटरी यूज होती है वो एक तरह से क्या है, प्राथमिक सेल का उदाहरण है। जैसे कि शुष्क सेल की हम बात कर दें तो उसकी कल्पना अपने दिमाग में कीजिए। और द्वितीयक सेल के लिए आप कल्पना कीजिए कि जो इन्वर्टर की आपकी बैटरी होती है वो क्या है, आपकी द्वितीयक सेल है। तो इन दोनों को अपने दिमाग में रखते हुए कल्पना कीजिए और इन दोनों के आधार पर ही मैं आपको इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो बताऊंगा। तो प्राथमिक सेल के रूप में आपको अपने दिमाग में बैठाना है घड़ी या टॉर्च में उपयोग होने वाले बैटरी की, जो कि 1.5 वोल्ट के होते हैं। जबकि द्वितीयक सेल के लिए आपको दिमाग में बैठाना है जो कि आपके होते हैं इन्वर्टर के बैटरी, जो कि आपके 12 वोल्ट के होते हैं। तो ये दोनों चीजें आप दिमाग में रखिए और इन्हीं के थ्रू हम अंतर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अंतर की। तो यदि हम बात करें प्राथमिक सेल की,
निरावेशित होने के बाद इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि आप लोगों ने घड़ी की बैटरी या फिर टॉर्च की बैटरी को देखा होगा कि जब हम इन्हें एक बार यूज कर लेते हैं, यानी कि ये जब डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो हम इन्हें पुनः चार्ज नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें द्वितीयक सेल यानी कि इन्वर्टर सेल की बैटरी की, तो ये निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उन्हें हम पुनः चार्ज करके यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम प्राथमिक सेल के दूसरे अंतर की, तो इसमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। यानी कि इसमें एक बार रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो दोबारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। इस कारण ही इन्हें दोबारा यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद यानी कि निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। वहीं बात करें हम द्वितीयक सेल की, तो इसमें होने वाली अभिक्रियाएं जो होती है वो उत्क्रमणीय होती हैं। यानी कि अगर एक बार अभिक्रिया हुई तो प्रोडक्ट बना, फिर वापस प्रोडक्ट से हम सबस्ट्रेट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसमें अभिक्रियाएं निरावेशित होने के बाद इन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो इसलिए पॉसिबल होता है कि इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। तीसरे अंतर की बात करते हैं प्राथमिक सेल की, तो यह आकार में छोटा तथा हल्का होने से परिवहन में भी आसानी होती है और इसके साथ साथ ये सस्ता होता है। तो आपने देखा होगा कि जो घड़ी या टॉर्च की जो बैटरियां होती है वो छोटी, हल्की और आसानी से कैरी की जा सकती हैं और सस्ता होता है। वही बात करें हम द्वितीयक सेल की यानी कि इन्वर्टर की बैटरी की, तो यह आकार में सामान्यतः बड़ा, भारी होने के साथ साथ परिवहन में असुविधा होती है और ये साथ साथ महंगा भी होता है। बात करते हैं प्राथमिक सेल के अगले अंतर की, इसमें केवल कम धारा प्राप्त की जाती है। यानी कि प्राथमिक सेल से आप बहुत कम धारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वहीं बात करें हम द्वितीयक सेल की, तो इससे हमें अत्यधिक धारा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्राथमिक सेल यानी कि जो घड़ी या टॉर्च की बैटरियां होती है इससे केवल 1.5 वोल्ट प्राप्त होता है, जबकि जो द्वितीयक सेल है यानी कि जो इन्वर्टर की बैटरी है उससे हमें 12 वोल्ट प्राप्त होता है। तो